निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। 2025-26 के इस बजट में उन्होंने अन्य घोषणाओं के साथ मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे 80,000 रुपए की बचत हो सकेगी। वही 18 लाख रुपए सालाना आय वाले लोग 70,000 रुपए बचा सकेंगे। इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने बहुत सारे ऐलान किए हैं, लेकिन जरा ठहरिए, क्या आप निर्मला की साड़ी पर गौर किया? इस बार उन्होंने बजट में सिर्फ नंबरों का खेल नहीं दिखाया, बल्कि हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान दर्शाया है। बिहार की माटी से आई एक अनमोल विरासत की झलक भी पेश की है। हर साल बजट के दिन निर्मला अलग अलग रंगों की खूबसूरत सिल्क की और कॉटन की साड़ी में नजर आती हैं। इस साल उन्होंने क्रीम कलर की मधुबनी आर्ट प्रिंट वाली साड़ी पहनी है। यह साड़ी सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, इसकी एक अनोखी कहानी है। उन्होंने यह साड़ी क्यों चुनी, इस साड़ी का बिहार से क्या कनेक्शन है, ये हम बताएंगे। वित्त मंत्री की यह साड़ी बिहार की पहचान मधुबनी कला की एक अनमोल कृति है और इसे बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता बिहार की बेटी दुलारी देवी हैं। दुलारी देवी ने यह साड़ी निर्मला को गिफ्ट की थी। एक बार वित्त मंत्री मधुबनी के मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच एक्टिविटी के लिए गई थी। उस दौरान उनकी मुलाकात दुलारी देवी से हुई। तब दुलारी देवी ने उन्हें यह साड़ी गिफ्ट में दी थी, एक खास रिक्वेस्ट के साथ। रिक्वेस्ट ये कि वह यह साड़ी आम बजट के दिन पहने। यह साड़ी सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा, मेहनत कश कलाकारों के सम्मान का प्रतीक है। अब निर्मला ने यह साड़ी पहनकर उनका सम्मान बढ़ाया है। दुलारी देवी के बारे में बताएं तो वे मिथिला आर्ट्स के लिए मशहूर हैं। वे बिहार के मधुबनी जिले के राठी गांव में रहने वाली हैं। मल्लाह समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें साल 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। वे अपने परिवार की पहली महिला हैं जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना सीखा था। निर्मला सीतारमण की साड़ियों की पसंद महज संयोग नहीं होती, बल्कि हर रंग और हर डिजाइन के पीछे एक खास संदेश छुपा होता है। 2019 में अपना पहला बजट पेश करते हुए निर्मला ने मजेंटा रंग की मंगलागिरी साड़ी पहनी थी। यह रंग आत्मविश्वास और नए दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। इस बजट में उन्होंने बजट पेश करने के लिए ब्रीफ केस के बजाय लैपटॉप ले जाने की परंपरा डाली थी। 2020 में कोरोना काल में अपने दूसरे बजट में वह गहरे पीले रंग की साड़ी में नजर आई। यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का रंग माना जाता है। इस साल उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। साल 2021 में अपने तीसरे बजट में निर्मला लाल गोल्डन बॉर्डर वाली गुलाबी साड़ी में दिखाई दी। यह हैदराबाद के पोचमपल्ली की साड़ी थी। इस दौरान भारतीय पारंपरिक शिल्पकला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की योजना पेश की गई थी। साल 2022 के चौथे बजट में वित्त मंत्री ने रस्ट ब्राउन कलर की ऑफ व्हाइट बॉर्डर वाली उड़ीसा की बोमकाई साड़ी पहनी थी। 2023 में अपने पांचवें बजट में निर्मला काले गोल्डन बॉर्डर वाली लाल साड़ी में दिखी थी और शक्ति, स्थिरता और वित्तीय मजबूती का संदेश दिखाया था। 2024 में अपना छठा और अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ब्लू कलर की साड़ी में नजर आई थी और डिजिटल इंडिया और टेक इनोवेशन में भारत की तरक्की का सपना दिखाया था। इसके बाद 2024 में पूर्ण बजट में वह क्रीम पिंक कलर की साड़ी पहने दिखी थी। अब 2026 के अपने 8वें बजट में निर्मला ने क्रीम गोल्डन मधुबनी आर्ट साड़ी को चुना है। ये भारत की लोक कला, पारंपरिक शिल्प और स्थानीय कलाकारों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। वित्त मंत्री जब इस साड़ी को पहनकर संसद में आई तो यह सिर्फ एक परिधान नहीं था, बल्कि एक संदेश था। विकास सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी होना चाहिए। अब एक सवाल आपसे, क्या बजट का असली संदेश सिर्फ आर्थिक नीतियां होनी चाहिए या फिर उनसे हमारी संस्कृति की झलक भी दिखनी चाहिए? कमेंट करें और इस अनोखी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की इसी तरह से की डिटेल जानकारी से भरपूर वीडियो से हम आपको अपडेट करवा सकें। धन्यवाद।